significant figures. Significant figures क्या है? The significant figures tells us, the significant figures tells us the number of digits. Number of digits. Significant figure tells us the number of digits in a measured value we are confident of. मतलब क्या? सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो डिजिट्स को कोई चीज़ मेज़र किया गया है उसमें कौन कौन से डिजिट लाई करते हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स ही बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने कोई चीज़ मेज़र किया, कोई सब्सटेंस का मेजरमेंट किया, मास उसका, ठीक है, हम लेंथ लेते हैं, किस चीज़ है, किस चीज़ का लेंथ लेंगे, मान लीजिए इस लाइन का लेंथ है तो हम ले लेंगे इस लाइन का लेंथ हो गया 3.703, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा हम लोगों ने ले लिया। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? तो देखिए इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4। अब देखिए कैसे, ये देखिए ये 3 हम लोगों ने मेज़र कर लिया, उसके बाद ये 7 है, उसके बाद 0 3 है। हम लोगों ने एक एक वैल्यू मेज़र किया और निकाला कि ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं। 3 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, इसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, है ना। और वही अगर हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए 3.73000, जितना ज़ीरो बढ़ाएंगे उतना ही एक्यूरेसी इसका बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। हम इसका एक्यूरेसी बढ़ता जाएगा 3.70300, मतलब और इसका हम लोगों ने और ज़्यादा मेजर कर लिया और इसका एक्यूरेसी बढ़ गया, ठीक है। तो हम मानेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए वही अगर हम लिख रहे हैं कि 0 0 2 3, नहीं इसी का एग्जांपल लेंगे, 0 0 0 3.703, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें देखिएगा तो 1 2 3 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। मान लीजिए कोई नंबर n है, ठीक है, इसके पहले हम कितना भी जीरो लगा लें, कोई नंबर है मान लीजिए 3 कोई नंबर है, उसके बाद हम इसको पहले कितना भी जीरो लगा दें, इसका कोई मतलब, इन जीरोस का कोई मतलब ही नहीं होगा, ये 3 से ही हम लोग का मतलब होगा कि नहीं। और कोई कह सकता है कि ये तो यहाँ पे कैसे हो गया? देखिए हम लोगों ने ये जो जीरोस लगाए वो मेजर करके लगाए होंगे कंफर्म, क्योंकि पॉइंट के बाद तो वैसे कोई ज़ीरो लगाता नहीं है ज़्यादा बिना मतलब का, इसलिए मेज़र करके जब लगाया गया है तो एग्जैक्ट वैल्यू होगा। तो ये भी कोई वैल्यू दिखा रहा है, कोई सब्सटेंस के वैल्यू का ये भी वैल्यू दिखा रहा है, इसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स मानेंगे। मतलब जो वो फिगर्स जो किसी सब्सटेंस के वैल्यू का एग्जैक्ट वैल्यू बताए वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अब देखिए जैसे कि अब देखिए इनको देखने के लिए हमारे पास कितने सारे रूल्स बने हुए हैं। ज़ीरोस को कहाँ हटाना है, कहाँ लगाना है ज़ीरोस की, ये हम लोग देखना होता है। रूल्स टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका रूल नंबर 1 होगा, ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स आर या फिगर्स, ऑल नॉन ज़ीरो फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। सारे जो नॉन ज़ीरो
फिगर्स हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि 1 3 7 2, इसमें कितने एस एफ होंगे, इसको मान लीजिए हम एस एफ शॉर्ट में लिख लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो इसमें 4 एस एफ्स होंगे, एग्जाम्पल हो गया। इसमें देखिए 3.732, इसका क्या होगा 1.732, इसमें क्या होगा, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अच्छा आप दूसरा रूल देखिए, all non-zero figures are significant. All zeros lies before any figure या फिर एनी नंबर। किसी यहाँ पे नंबर का अगर बात करें तो कभी भी ज़ीरो के छोड़ के ही बात किया जा रहा है, ठीक है ना। ऑल जीरोज लाइज बिफोर एनी फिगर नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट, ठीक है। मान लीजिए अगर हम इसका एग्जांपल ले लें, 0.0 है 0.03232 ऐसा कुछ ले लें, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 ही होंगे, क्योंकि ये 0 हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये किसी भी नंबर के पहले का है 0, तो इसका कोई वैल्यू हम नहीं मानेंगे, कोई मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स ये नहीं है। अच्छा अब 0.141, ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसमें 3 ही होंगे। वैसा हो सकता है कि आप सब कहें कि अभी मैंने बताया कि ये जो ज़ीरोज़ होते हैं पॉइंट्स के बाद जो ज़ीरो होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं, तो लेकिन यहाँ पे अगर कोई नंबर के पहले पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद भी ज़ीरो, उसको कोई लेना देना, 0.0000 करके तब कोई नंबर है, तो उसको हम वो जो ज़ीरोज़ है उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानेंगे हम, ठीक है। ये हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 3। अच्छा अगला एक और रूल है, 1 2 3, ऑल ट्रैप्ड zeros are significant figures। जो सारे ट्रैप्ड ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। ट्रैप्ड ज़ीरोज़ का मतलब क्या हुआ, कोई दो नंबर के बीच का है, बीच का जीरो, जैसे कि 1 0 3 0 5, इसमें बीच का है, इसीलिए हम इसको मानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा जैसे इसका एग्जांपल ले लें हम, तो अभी लिए थे 1 0 2 0 5, इसके में ट्रैप्ड है, दो के बीच में है ना, दो नंबर्स के बीच में, तो ये भी माना जाएगा, ये भी माना जाएगा, तो उसको हम क्या लेंगे 5 SFs। हम मान लीजिए 3 0 2 5 ऐसा कुछ हो, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। मान लीजिए 3.022 ऐसा कुछ है, 6.022, ये हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब देखिए अगला रूल है, चौथा रूल हो गया, ऑल ज़ीरोज़ लाइज आफ्टर, देखिए ऑल ज़ीरो लाइज आफ्टर एनी नॉन ज़ीरो नंबर, ठीक है। ऑल ज़ीरोज़ लाइज आफ्टर नॉन ज़ीरो नंबर आफ्टर पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स के बाद सारे जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं ना, नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं वो आफ्टर मतलब डेसिमल्स, सॉरी आफ्टर डेसिमल्स, ठीक है। डेसिमल्स के बाद कोई भी ज़ीरो होगा, अगर लास्ट में कोई भी ज़ीरो होगा तो हम उसको सिग्निफिकेंट मान लेंगे। जैसे कि एग्जांपल में
1.2300 ऐसा कुछ हो गया था। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद भी है और डेसिमल के बाद है और लास्ट भी, मतलब किसी भी नॉन जीरो डिजिट के बाद है, ठीक है। अब मान लो हम 3.02600 ऐसा कुछ ले लें, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम ले लें 0.00300 ऐसा कुछ ले लें, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? तो देखिए ये तो हटा देंगे ना, ये कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो, क्योंकि कोई भी नॉन जीरो डिजिट के पहले आ रहा है और ये पॉइंट के बाद भी और नॉन जीरो डिजिट के बाद भी है, तो ये जीरो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा। तो क्या होगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये। अच्छा, उसके बाद है जैसे कि ये नंबर्स 3.1 इंटू 10⁸ या फिर 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये सारे नंबर्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? सिर्फ ये होंगे, ठीक है। जिसमें पावर्स दिया गया है ना, वो इसमें सिर्फ ये पहले वाले होंगे, पावर्स नहीं होंगे। 3.1 तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होंगे, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया ना। ये जो पावर्स वाले 10⁻n होता है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानेंगे, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि 1 मिनट, तो चलिए छोड़िए उसको, वो तो हो गया, समझ लिए हम लोग। अब आ रहा है, हाँ, ऑल constants have infinite significant figures, ठीक है। सारे जो कांस्टेंट्स होते हैं वो उनके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे कि एग्जांपल में ले लें हम एरिया ऑफ, यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, क्या होगा? हम लोग हैं ना 4 इंटू ए कोई साइड है, तो ये जो 4 होगा उनके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मान लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर ऐसा कुछ हो गया, तो हम लिखेंगे नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं हम लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे जो 2 होगा उनके पास इनफाइनाइट होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। यही रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। ओके।